नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निबंध के अंदर एक नया टॉपिक रिसेंट जो कि अभी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और उसी के ऊपर मैं निबंध लेकर आई हूँ। टॉपिक है विश्व शांति समय की मांग। यानी आज के समय में विश्व शांति जो है वो समय की मांग हो गई है, क्योंकि हम जो विश्व में जो उद्वस्तता देख रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज के समय में शांति जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संपूर्ण विश्व में। देखते हैं, यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है हिरोशिमा नागासाकी का, जिस पर जो है सबसे पहले परमाणु बम का जो हमला हुआ था उसके कारण लोगों के मन में जो विचार आए, लोगों ने जो सोचा कि ये जो परमाणु बम है ये हमारे अच्छे के लिए तो है ही, लेकिन इनसे कितने नुकसान हो सकते हैं और किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, ये देखने के बाद लोगों की जो है आंखें खुल गई और उन्होंने इस बात पर सोचना शुरू कर दिया कि भाई विश्व में जो है शांति ज़रूर होना चाहिए। ये परमाणु बम जो है कभी भी विध्वंसक हो सकते हैं और ये कई पीढ़ियों को जो है अपनी चपेट में ले सकते हैं। तो हमने इस पर लिखा है विश्व शांति की मांग सर्वप्रथम तब उठी जब दुनिया ने 6 अगस्त 1945 एवं 8 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर पहला परमाणु बम का हमला देखा और उसके बाद की तबाही ने विश्व की आंखें खोल दी। जब हम इस चीज़ को विश्व शांति समय की मांग को अगर हम किसी एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं तो एक तो हमें लिखने के लिए बहुत अच्छा एक विचार मिल जाता है और दूसरी बात फिर हम उसको खूब अच्छे उदाहरण के साथ जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है और उसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान का एक शहर है दोनों, और इसी के ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहला हमने परमाणु बम का हमला विश्व में अगर देखा तो वो यही था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या, क्योंकि सब जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने मिलकर जो है ये संगठन बनाया था और उसके अंदर ये तय किया गया था कि परमाणु बम जो है बनाए जाएंगे, ये युद्ध स्तर पर जो है यूज़ किए जाएंगे वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी तक जो देश अणु बम, हथियार, युद्धों के अस्त्रों आदि को बढ़ाने में विश्वास कर रहे थे, उनको लग रहा था ये परमाणु बम, युद्ध के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं इनको बढ़ाया जाए तो ही हम जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर कहलाएंगे, ऐसा जो लोग सोच रहे थे वही देश अब अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने की तरफ जाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आज जो है हिरोशिमा नागासाकी के साथ जो हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस समय उनके मन में ये विचार आ गए कि हमें जो है शांति का मार्ग अपनाना चाहिए और अहिंसा के मार्ग को जो है वो छोड़ देना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, सब जान चुके हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, सारे देश ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध होते हैं, फिर भी ज़मीन ये मेरी है वो मेरी है, यहाँ तक का बॉर्डर मेरा है, इस पर जो है अधिकतर लड़ाइयाँ होती है। तो अमेरिका के इराक और अफ़गानिस्तान पर अणु बम हमले ने विश्व के अन्य देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हमने सबसे पहला जो हमला देखा था वो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर देखा था और दूसरा हमला हमने अभी अभी देखा हुआ है कुछ सालों पहले, जो कि अमेरिका ने इराक और अफ़गानिस्तान पर जो है किया था। और इस अणुबम हमले ने जो है विश्व के अन्य देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सोचने पर मजबूर किया कि भाई जो ताकतवर देश है, शक्तिशाली देश है, वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहीं पर भी अणुबम हमला कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये तो छोटी छोटी बातों पर अगर इस तरीके के जो है अणुबमों का इस्तेमाल किया जाने लगा तो विश्व ख़त्म हो जाएगा एक दिन। इसलिए सब लोग सोचने लगे कि अब शांति जो है इसकी स्थापना होनी चाहिए, शांति की, है ना। युद्ध से शक्तिशाली देश और अधिक प्रभाव डालने के लिए दूसरों पर दबाव बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, यानी वो बताता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझसे बिल्कुल भी पंगा मत लेना। अगर पंगा लिया तो देखा मैंने हिरोशिमा नागासाकी का क्या किया, देखा मैंने यहाँ पर अफ़गानिस्तान और ईरान में क्या किया, इराक में क्या किया, ये सारी बातें बताकर वे अपना प्रदर्शन करते हैं। और जो कमज़ोर या गरीब देश है उनको जो है अपने ताकत को दिखाकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के वातावरण में युद्ध के सैन्य सहयोगी बनना भी हिंसा समर्थन को दर्शाता है, यानी कि अगर कोई दूसरा देश जो चुपचाप बैठा रहे
है ना। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है अणु बमों का, परमाणु बमों का, और ऐसे समय में जब युद्ध हो रहा है और दूसरे देश जो है चुप बैठे हुए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो हमला कर रहा है उसको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसकी भी कोई मदद नहीं कर रहे, तो ऐसा इसका मतलब है कि वो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं ना, जिसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अगर विश्व शांति स्थापित करना चाहते हैं तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। अतः आज के समय में सभी देश मिलकर शांति की राह पर चलने की मांग उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं विश्व शांति स्थापना के लिए एक संगठन बनाया जाना चाहिए, जिसके अंदर ये सारी बातें तय की जानी चाहिए कि परमाणु बमों का जो उपयोग है वो हम कब तक नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई कठोर जो है नियम बन जाना चाहिए। तो विश्व शांति पूरी पृथ्वी पर अहिंसा को स्थापित करने का एक माध्यम है। अगर विश्व शांति संगठन बनाया जाएगा तो इससे हम पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है शांति बनाए रखने में मददगार साबित हो जाएगा। ये इसमें वे सभी देश भाग ले सकते हैं जो युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं, और फिर पता भी पड़ जाएगा कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि अहिंसा की राह पर चलना चाहते हैं, जो युद्ध को टालना चाहते हैं। ऐसे कौन से देश हैं जो शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एग्ज़ाम में अगर ये विषय आ जाता है तो आप इसके ऊपर इस तरीके से निबंध लिख सकते हैं। निबंध बहुत छोटा है लेकिन मैंने आपको इसको अच्छे से समझा कर और बता दिया। इसको आप अपने और ज़्यादा अपने शब्दों में लिखकर बढ़ा भी सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये विषय कैसा लगा, इसी के साथ में इस पर लिखा हुआ ये जो निबंध है ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ में मिलती हूँ आपसे अगला अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।